2008 मालेगांव बम ब्लास्ट के सभी आरोपियों को आज एनआईए की विशेष कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा चेतना के संयोजक रोहित कुमार सिंह मौजूद हैं। सर, मालेगांव बम ब्लास्ट सभी आरोपी बरी कर दिए गए। मालेगांव बम ब्लास्ट की जब भी बात की जाती है, भगवा आतंकवाद एक शब्द जरूर हमेशा आता रहा। आज उमा भारती जो है वो कह रही हैं कि जिन्होंने भगवा आतंकवाद कहा था, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद कहा था, अब वो माफ़ी मांगे, वरना उन्हें अब सजा मिलनी चाहिए। वेटिकन सिटी की रिप्रेजेंटेटिव सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस लीडरशिप, चिदम्बरम साहब, शिंदे जी और उस समय की पूरी यूपीए की सरकार को जनता के सामने आकर ठेहुना घुटने के बल पे गिरकर माफ़ी मांगनी चाहिए। दुनिया का मूल है सनातन, भारत की आत्मा है सनातन, और सनातन धर्मावलंबियों को टारगेट कर देश की व्यवस्था को समाप्त करने का षड्यंत्र कांग्रेस की पूर्वाध्यक्षा, यूपीए की चेयरपर्सन रही श्रीमती सोनिया जी के इशारे पर किया गया। मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का। बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान के प्रावधानों के आधार पर माननीय न्यायपालिका ने न्याय को दुनिया के सामने लाने का काम किया है। हम न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत करते हैं और न्यायपालिका के प्रति अपना सम्मान भी प्रेषित करते हैं। राहुल गांधी दे जवाब पार्लियामेंट के फ्लोर पे, क्यों मालेगांव में संतों को, सेना से जुड़े अधिकारियों को, सनातन धर्मावलंबियों को लंबे समय तक ट्रायल पर रखने का षड्यंत्र किया, क्यों बार बार देश की बहुसंख्यक आबादी को टारगेट किया। आने वाला इतिहास जब लिखा जाएगा तो सोनिया जी, राहुल जी को इसके लिए देश की जनता और आने वाला इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी औरंगजेब की नीतियों पर चलना बंद करें। उमा भारती आज बात करते हुए भावुक भी हो गई, उनकी आंखों में आंसू था। उन्होंने कहा जैसी यातनाएं मिली, खासतौर पर उन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का जिक्र किया। उन्होंने कहा उनसे वो दर्द पूछे कि आखिर उन्होंने कौन सी सजा काटी। दिग्विजय सिंह कहाँ है? बार बार भगवा आतंकवाद, हिंदुओं को टारगेट किया गया, सिर्फ इसलिए आज कोर्ट ने। मैं आपसे भी अपील करूंगा, इस शब्द को वापस लीजिए। भगवा आतंकवादी हो ही नहीं सकता है। आपने जिस रंग का शर्ट पहना है यह आतंकवाद का प्रतीक हो सकता है। भगवा कैसे आतंकवाद हो जाएगा भाई? और इसको ऑन एयर जाने दीजिएगा, क्योंकि आपका रंग शर्ट जनता देखेगी इस इंटरव्यू के माध्यम से। पाकिस्तान के झंडे का रंग ही आतंकवाद का प्रतीक है। सनातन केसरिया यह कभी भी आतंकवाद का प्रतीक नहीं हो सकता है। और सोनिया जी को, दिग्विजय जी को, शिंदे जी को, चिदम्बरम जी को, राहुल गांधी जी को और खासकर कांग्रेस पार्टी की नई आवाज बनने का प्रयास कर रही श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी को पार्लियामेंट के फ्लोर पर देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और भगवा आतंकवाद के शब्द को प्रचारित करने के लिए भी देश की जनता को जवाब देना चाहिए। देश की जनता पूछ रही है, कभी माफ़ नहीं करेगा देश को, कांग्रेस को। कोई रिएक्शन नहीं आया अभी तक? कभी देश माफ नहीं करेगा कांग्रेस पार्टी को। रिएक्शन भी नहीं क्या रिएक्शन आवेगा इन लोगों का साहब? देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया 14 में, 19 में, 24 में, आने वाले 29 में, 34 में, 39 में, 44 में, 49 में, 54 में, 59 में। गो वेंट गॉन है कांग्रेस, अब कभी रिवाइवल नहीं होगा। देखिए, आज न्याय की जीत हुई है। मैं भी उज्जैन पहुंचा चंडीगढ़ से और सीधे बाबा महाकाल के चरणों में गिर गया और बाबा से प्रार्थना किया कि विश्व के पैमाने पर सनातन धर्म का झंडा हमेशा लहरता रहे और कांग्रेस पार्टी जैसी सनातन विरोधी दलों को अब कभी भी किसी भी प्रकार का कोई अवसर न मिले। जिन लोगों ने सनातन के खिलाफ काम किया, जिन लोगों ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को समाप्त करने की साजिश की, अब उनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। देश जग चुका है। माँ भारती को विश्व गुरु बनाना है। 2047 के पहले भारत को सोने के शेर के रूप में स्थापित करना है। यही हम लोगों के जीवन का संकल्प है और इसके लिए हम कश्मीर से कन्याकुमारी प्रयास भी कर रहे हैं। आज का दिन कितना बड़ा मानते हैं आप? दिन बड़ा है, तभी तो चंडीगढ़ से सीधे आए इंदौर, इंदौर से गए उज्जैन और सीधे बाबा के चरणों में जाके समर्पित हो गए। न्याय की जीत, सत्य की जीत, सनातन की जीत और कौरवों की हार हुई है। कौरव का मतलब कांग्रेस पार्टी है। उम्मीद करते हैं राहुल गांधी इस पर भी कुछ बोलेंगे। राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी को जो मेल आएगा चाइना से, जो मेल आएगा पाकिस्तान से, जो मेल आएगा सिटी से, उस पर राहुल गांधी एक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे। राहुल गांधी जी को देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, ये लिख के रख लीजिए। तो फिलहाल अगर
मालेगांव बम ब्लास्ट की बात करें तो सभी आरोपियों के बरी होने के बाद कई जगह पर जश्न भी देखने को मिला। खासतौर पर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में भी एक बड़ा जश्न का माहौल देखने को मिला। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मुकेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।